शगुफ्ता जी, हमने जैसे सुना कि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट होगा या कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों पे उनके बड़े बयान आ रहे हैं जिसके कारण मुस्लिम कंसोलिडेशन का भी आपको एक चैलेंज शायद आप क्या उसको फील करती हैं? नहीं, देखिए एक्चुअली तेजस्वी यादव जी के पास विकास के कोई मुद्दे नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि 2020 में भी इन लोगों ने लोगों को गुमराह किया और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बिल के मुद्दे, चूँकि वक्फ बिल के कोई मुद्दे नहीं है, लोगों को मैंने समझाया, बहुत इजी था। वक्फ बिल आया और वक्फ बिल में सभी पक्ष दलों ने अपनी बात पर मानने की कोशिश की थी कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जो नियम सरल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जिस पर जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। एक दो बिंदु पर आपत्तियां थी मुसलमानों की, उलमाओं की, तंजीमों की, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। उसमें हमारी पार्टी के लोगों ने भी 20 बिंदुओं पर लिख करके बढ़ाया था कि वक्फ बिल में ये बिंदु गलत है। तो जिस पर जो सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। जो भी मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो मामला तो कुछ है ही नहीं। ये एक गुमराही का रास्ता है। जो लोग हार रहे होते हैं ना, वो चले जाते हैं मजहब पर और वो मजहब की आड़ में वो चाहते हैं वोट लेना। जी, पर शगुफ्ता जी, एक बात है कि क्या मुसलमान आज भी नीतीश कुमार के लिए वोट करेगा, क्योंकि बीजेपी है एनडीए में, तो उसका क्या आंसर रहेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी बीजेपी में तो कई बार रहे, उनका तो 2005 के बाद रेगुलर तो वो बीजेपी ही के साथ काम किए। तो बीजेपी के साथ रहने पर मुसलमान यानी अक़लियत समाज के लिए क्या बुरा हुआ जो नहीं रहेंगे? मैं तो बोलती हूँ भाइयों, वो किसी के साथ है, बीजेपी के साथ रहे, महागठबंधन के साथ रहे, बट अक़लियतों का तो अच्छा किया ना, उनके बच्चों के फ्यूचर को सेव किया, मदरसा, कब्रिस्तान, सब कुछ। आज जो विपक्ष बोलते हैं कि कब्रिस्तान लूट लिया जाएगा, सरकार अपने अधीन ले लेगी, वक्फ बिल आएगा तो फलां होगा, डिमका होगा, अगर ऐसी नीयत सरकार की होती तो 9,000 से अधिक कब्रिस्तान घेराबंदी नहीं होती, कब्रिस्तान को खुला छोड़ दिया जाता ताकि वो प्रॉपर्टी इनकी नाजायज तरीके से सरकार ले ले, या फिर उसको सेव करने वाले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और एनडीए के साथ है। कहाँ कोई ऑब्जेक्शन एनडीए? ये तो था कि लास्ट टाइम 11 कैंडिडेट थे मुसलमानों में, इस बार सिर्फ 4 कैंडिडेट है। थोड़ा आपको लगता है कि ज़्यादा कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दी जा सकती थी? नहीं, देखिए, ये तो गठबंधन के और दलों के अंदर की बात है, शीर्ष नेतृत्व का मामला होता है। वहाँ सारे लोग बैठते हैं, तय करते हैं कितनी सीटें, और चूँकि एक समीकरण निकाला जाता है कि इस समीकरण से कौन सी सीटें हमें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, किस सीट पर हमारी सीट निकल सकती है। क्योंकि कोशिश तो ये होती है ना कि हम लड़े तो जीते, हारने की कोशिश तो नहीं होती है। तो लड़ाई जब लड़ी जाती है तो जीतने के लिए, तो वो तमाम समीकरण में सीमांचल का ये 3 सीट लगा कि नहीं, यहाँ हम जीत सकते हैं, तो आपको अमोर, जोकीहाट और अररिया दिया गया। तो निश्चित तौर पर ज़्यादातर बड़ी जो संख्या वाली आबादी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ इनके लोगों का नेतृत्व दिया गया। ऐसा नहीं था कि यहाँ से नेतृत्व को घटा दिया गया। Shagufta fighting a very difficult, challenging battle. She's the JDU candidate from Araria, and she's campaigning even as a seat gets ready to vote in the second phase of elections on the 11th of November.